परेशान ना हो, मैं हूँ आपके साथ। आज से तुम यहाँ बैठोगे। घर की सरबराह तो आप हैं। सरबराही मर्दों पर जचती है। ऐसा मत बोले और तो बुरा मान जाएंगे। He's right. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपने मेरे बाप के साथ वफा नहीं की। वफा जिंदों के साथ की जाती है, मरने वालों को दुआ दी जाती है। दोबारा every Wednesday from 20th October. पूछ पनीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। लावजा जान जाती तेरी, पर यहाँ ठहर क्यों रहा था तू? अभी नहीं, दिलावर बन गया हूँ, रोका बेटा। इस बेरहम दुनिया को तुम इतनी अच्छी तरह पहचानते हो, फिर भी बबली को इस बखेड़े में डालकर दिलावर बना दिया। ओए टिका नहीं, ऊपर हो, तू भी ऊपर हो। अबे इन लोगों ने कुछ बोला कि नहीं? नहीं सर जी। अरे बहुत तोड़ा साहब, लेकिन बड़े पक्के छोकरे हैं ये। अबे यहाँ तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, ये क्या चीजें? देखो 10 मिनट तक अगर उन्होंने नहीं बोला तो उल्टा लटका देना। ठीक है सर। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लड़के, क्यों मुर्गे बने हुए? मैडम ये वो अबाश लड़कों का ग्रुप है जो रोजाना गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ते हैं और ये पीछा करते करते उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो वो लड़के हैं ये। लेके जाओ इनको, उल्टा लटकाओ और इनकी फेंटी लगाओ। और अगर मुल्क के सदर की सिफारिश भी आए ना तो इनको छोड़ना नहीं है। बल्कि एक काम करो, इन पे दो ना चर्च के टोटे भी डालो, पक्का करो इनका केस। ठीक है मैडम। ये केस बहुत हाई पकड़ रहा है जहांगीर साहब, मीडिया बहुत उछाल रहा है इसे। आई नो सर, मीडिया की दुकान तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे से ही चलती है। सर आपने जिस जिस अफसर को ये केस सौंपा है, आई डोंट थिंक सो शी इज कैपेबल फॉर इट। हमें कोई नया ऑफिसर डिप्यूट करना पड़ेगा। आप बदर मुनीर को बहुत हल्का ले रहे हैं। उसने मेरे साथ काम किया है 2 साल क्राइम ब्रांच में। शी इज वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट, आई एम टेलिंग यू। सर अगर आप कहते हैं तो कुछ दिन और सब्र कर लेते हैं, वरना हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और हमें रोजाना नई बातें फेस करनी पड़ती हैं। I know, I understand. Okay, let me talk to her. Thank you, sir. Thank you. जी तो मैडम बात हुई आईजी साहब से? बात क्या करनी थी आईजी साहब ने? बेइज्जती की है उन्होंने मेरी। बेइज्जती करवाने की भी कोई हद होती है। फजल, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं ये नौकरी छोड़ के ना बाहर रेडी लगा लूं। इतनी बेइज्जती की उन्होंने। क्या प्रोग्रेस है हमारी इस केस में? मैडम आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं। क्या हुक्म करूं मैं तुमको? रोज करीम का ये जो गल्ला है ना, इसे चेक करना पड़ेगा, वरना ये केस तो हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड होता जा रहा है। मैडम आपको क्या लगता है, क्या ऊपर वाले हमें ये करने की परमिशन देंगे? आप तो जानती हैं कि सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बहरोज की पार्टियों पे जाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं और होम मिनिस्टर तो आते जाते उसे सलामी देता है। कोई नई बात बताओ मुझे, कोई नई बात बताओ। ये सब बातें तो मुझे भी पता है, अंदाजा नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। केस तो हल करना है ना, वरना ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं तुमको बता रही हूँ, कोई प्रोग्रेस ना हुई ना इस केस में तो तुम्हारी नौकरी तो पक्की जाएगी, साथ में मेरी भी जाएगी। अब जाओ यहां से। तुम बबली, मेरा मतलब है दिलावर को कैसे जानते? जब वो बबली थी जिस शहर से भागी है, मैं भी उसी शहर में रहता था। उसकी माँ हमारी उस्तानी जी है। बहुत कोशिश की मैंने कि वो वापस करे, बहुत जिद्दी थी। उसने तो कभी मुझे अपने घर का पता भी नहीं दिया। और ये दुनिया तो एक रात बाहर रहने वाली लड़की को दोबारा इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देती। उससे कौन कबूल करता? कम से कम यहाँ तो उसकी इज्जत महफूज है। तो मैं मानता हूँ उसे पनाह देकर तुमने जमाने की सर्द और गर्म से बचा लिया उसे। और उसके माँ बाप जो अपने बच्ची के लिए तड़पते रहे, उनका नहीं सोचा। और अगर तुम गुरु ना रहे
खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कब तक तुम्हारे वफादार उसे पनाह देंगे? अगर उसने अब तक इस जिंदगी को अपने तन मन धन से अपना लिया, अब वही मेरा बेटा है और वही मेरा जान। और ये बात सारे जमाने को पता है। बोलो, क्या बात? तुम्हारे सेठ बहरोज करीम, उनसे मुलाकात करनी है। क्यों? एक बहुत अहम केस के मामले में उनसे कुछ बात करनी है। वो आजकल दफ्तर नहीं आते और ना ही किसी से घर पे मिलते हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी। उनके अपने फायदे की बात है, अगर मुलाकात हो जाती तो। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो। वैसे भी मालिक से बात करने के लिए तो तुम्हारे होम मिनिस्टर को भी कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ता। अंदाजा था मुझे। चलो तुमसे बात कर लेते हैं। एक सफेद रंग की गाड़ी है, BK9। सेठ साहब के फ्लीट में से है वो गाड़ी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। वो गाड़ी कहाँ है इस वक्त? ऐसी तो दर्जनों गाड़ियां हमारे स्टाफ के इस्तेमाल में रहती हैं। यहीं कहीं होगी, तुम चाहती हो तो चेक कर लो। हम लोग चेक कर चुके हैं, उस गाड़ी का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। आखिरी बार उस गाड़ी को नाइट स्टार प्लाजा की पार्किंग से निकलते हुए देखा गया था। हाँ, करीम ट्रांसपोर्ट मैनेजर को भेजना, गाड़ियों की फाइल के साथ, स्टाफ वाले। आ रहा। Left, right, 1 2 1 2 jab cross, jab cross, jab cross, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 left, right 1 2 1 2 3 4 jab cross, left, right 1 2 1 2 jab cross, jab cross, jab cross 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 left, right 1 2 1 2 3 4 jab cross, left, right 1 2 1 2 jab cross, jab cross 1 2 1 2 3 4। हाँ फिरोज भाई, आपने याद किया था? हाँ, ये इन बीबी को किसी गाड़ी की मालूमात करनी। जी मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बहरोज करीम साहब की एक गाड़ी है, BK9। बता सकते हैं इस वक्त कहाँ है वो? फिरोज भाई, ये तो वही गाड़ी है 3 महीने पहले चोरी हो चुकी, अपने वो डाकघर वाले ऑफिस की पार्किंग से। अच्छा, चोरी हो गई थी? कोई कंप्लेंट लिखवाई थी? कोई FIR की कॉपी वगैरह है? ये FIR है, हमने डाकघर के थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। क्या वो गाड़ी मिल गई? हमारी पुलिस बहुत ही फर्स्ट शनास है। ये बीबी जरूर हमारी गाड़ी जल्दी ढूंढ गई। ठीक कहा तुमने, पुलिस अपने फर्ज की अदायगी में बहुत पक्की है। दोबारा मुलाकात होगी। बेहतर होगा कि अगली बार किसी मर्द को भेजना, कम से कम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकूंगा। बोर तो नहीं हो रहा यहाँ? नहीं नहीं, दिलचस्पी का काफी सामान जमा कर रखा है गुरु ने। मगर मैं सोच रहा था तुम यहाँ सारा दिन क्या करती होगी? बिलावर नाम है मेरा।
हाँ वो करते होगे। गुजर ही जाता है बस, गुरु के सारे काम मैं ही करता हूँ। वो यार माफी मांगनी थी तुझसे, जाने जाने में मैंने तेरा दिल दुखा दिया होगा, ऐन वक्त पे भाग गया, तो ये बात ना काटती रहती है हर वक्त, तो माफी दे दे। कोई नहीं, भूल जाओ उस बात। वैसे भी अब आदी हो चुका हूं ऐसे धोखों का। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही एक बहुत बड़ा धोखा है। तू तो बहुत अच्छा, बहुत सच्चा दोस्त बबली का रहा है, बड़ा साथ दिया तूने उसको। बस मैं भी मजबूर था, तू तो जानता ही है, क्या करता। हाँ जानता हूँ, जो हुआ सो हुआ, मगर उस बबली ने मुझे नहीं, सबसे बड़ा धोखा अपनी उस शफी को, मुखलिस माँ को दिया, उस बेहद प्यार करने वाले बाप को, जिसने हथेली के छाले की तरह अपनी लाडली बेटी को संभाल कर रखा और उसकी हर जायज नाजायज जिद पूरी की, खुद सारी दुनिया से तंज और ताने सुनते रहे और अपनी बबली पे जमाने की धूप भी नहीं पड़ने दी। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर माफी मांग लूं। क्या बात है, क्यों आए हो? मालिक, पुलिस हमारे दफ्तर तक आ चुकी है और अगर हम ऐसे ही खामोश रहे तो कल को घर पे ही आ सकती है। क्या चाहते हो तुम, क्या करूं? आप किसी मिनिस्टर को फोन कीजिए, उनसे बोलें कि ये तफ्तीश फौरन रुकवाएं और ये मामला यहीं पे खत्म करें। इतने मामूली काम के लिए मैं किसी मिनिस्टर को फोन करूं? बूढ़े हो गए हो तुम, आराम करना चाहिए तुम्हें। आप जा, कुछ नहीं होता। होगा तो कुछ नहीं मालिक, दफ्तर से भी कुछ नहीं मिला और वैसे भी मालकन की गाड़ी की चोरी होने की एफआईआर तो मैंने पहले ही कटवा दी थी। जब आग हमारे कपड़ों तक पहुंचेगी तब देखेंगे। अभी जाओ, आराम करो। अभी नहीं, अभी करो। अम्मा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा कैसे खोलो? अरे पहले सीख तो लो। अब्बा आ गई। चलो 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 चलो, सीधा करो। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। जिस बबली ने मुझे नहीं, सबसे बड़ा धोखा अपने उस शफीक और मुखलिस माँ को दिया, उस बेहद प्यार करने वाले बाप जिसने हथेली के छाले की तरह अपनी लाडली बेटी को संभाल कर रखा। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर माफी मांगूंगा। किस सोच में गुम है मैडम? दाल में जरूर कुछ काला है फजल। बहरोज करीम के वफादार ने हमें गाड़ी चोरी होने से ठीक 2 दिन पहले की FIR दिखाई है, लेकिन हमारे सिस्टम में ये काम करना कौन सा मुश्किल है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि FIR जो है वो बैक डेट में कटवाई गई है? इसका मतलब ये है कि उनको पहले से मालूम था कि हम इस गाड़ी के बारे में पूछताछ जरूर करेंगे। बहरोज करीम इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक है, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई हल्का बंदा होगा, कोई गद्दार होगा। असल हमें उस बंदे को ढूंढना होगा और उसे तोड़ना होगा। मैंने अपने तौर पे कुछ मालूमात की है मैडम। वो गाड़ी बहरोज करीम की तीसरी बीवी के ज़ेर इस्तेमाल थी। उस गाड़ी का ड्राइवर पिछले 25 साल से बहरोज करीम का मुलाजिम है, लिहाजा वो नहीं टूटेगा। वो मरता मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। हाँ अलबत्ता उस गाड़ी के स्क्वाड के लिए एक नया बंदा मुलाजिम रखा गया था। वेरी गुड फजल, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हो। क्या पता चला उस मुलाजिम के बारे में? सारे दफ्तर को उसका नाम जुबानी याद है। नाम ही ऐसा निराला रखा है उसके रखने वाले ने। क्या नाम है उसका? परीजाद। मुझे तो सुनते ही याद हो गया था। बड़ा फिल्मी नाम है, बिल्कुल मेरे नाम की तरह। ठीक है, फिर ये परीजाद ही हमारे लिए आगे फिल्म चलाएगा। पता कराओ इस बंदे को। मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन पता ये चला है कि बहरोज करीम ने उसे अपनी बीवी के साथ ईरान भिजवा दिया है उसकी खिदमत के लिए। इसका मतलब है कि ये दोनों गाड़ी के साथ ही गायब हुए। वाह भाई वाह बहरोज करीम, ये तो मुझे बहुत बड़ी फिल्म लग रहा है। ठीक है फजल, तुम ऐसे करो कि तुम रेड की तैयारी करो, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। आओ फरीदाद, आ जाओ। मुझे बुलवाया था? हाँ, दिल तुम्हारी उन बातों से बहुत परेशान है। सोच रहा हूं कि अपनी मोहब्बत की खुदगर्जी में मैं दिलावर को नुकसान तो नहीं पहुंचा। मोहब्बत तो होती ही खुद गर्ज। वो मोहब्बत ही क्या जो खुद गर्ज ना हो। फिर तो समझो सिर्फ शफकत हुई। बड़ी बात कर दी है भाई तूने, लेकिन इश्क में तो दान किया जाता है, छीना नहीं जाता। इश्क की उस मेराज को बहुत कम ही पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के लिए भी अपने अंदर की मोहब्बत को मारना पड़ता है पहले। आज मुझे मालिक के चुनाव पर बड़ा यकीन हो गया। तुझे तो मालिक के खास वफादारों में ही होना चाहिए था। मुझसे बहुत पहले ये रुतबा तुम्हारे पास है। बताओ कैसे याद करना हुआ इस वक्त? ये जो हम जैसे डोरे होते हैं ना, ये तमाम उम्र जिस्म और रूह की आपस में जंग का शिकार है। तन कुछ कहता है, मन कुछ, और इस लड़ाई में हमारी रूह कट कट जाती है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि जिस्म और रूह की इस लड़ाई में दिलावर अपना सब कुछ हार जाए। शायद इसीलिए तुमने आज तक उसे किसी जिस्मानी तौर पर डॉक्टरी तजर्बे का शिकार नहीं होने दिया, वरना
जिनसी तब्दीली तो एक आम साइंस है आज। जो तब्दीली के अमल से गुजरते हैं वो भी कहाँ मुकम्मल हो पाते हैं। उनकी रूह भी सारी जिंदगी उनके पुराने जिस्म में कहीं भटकती रहती है। वो भी तमाम उम्र एक अनदेखी अजियत का शिकार रहते हैं, जैसे कोई रूह की भूल भुलैयों में तमाम उम्र जिस्म को ढूंढता फिरे। फिर तुमने क्या सोचा दिलावर के बारे में? वो भी तो होश संभालने के बाद से ही जिस्म और रूह के दरमियान की कश्मकश का शिकार है। आखिर कोई तो मरहम होगा इस अज़ाब का, कोई तो मसीहाई होगी इस तड़प के लिए। वो जो सबसे बड़ा मसीहा है ना, चाहे तो हर जलन हर तड़प ठंडी कर दे। तुम ये बताओ, तुम्हें अभी भी दिलावर के माँ बाप का पता मालूम? नहीं, पता तो नहीं है, मगर पता लगाया जा सकता है। अबे कहाँ परिजात भाई, अबे तुम तो ऐसे गए कि फिर भूल ही गए हैं। ओए मोड़ा दी किस्में बड़ी याद आती यार तेरी। ओए अबे फिक्र नहीं कर, स्थानी जी के मल्ले में पंटर बहुत रहते मेरे, और बहुत जल्द उनके नए पते का सुराग लगा लिया। हाँ इतना पता लग गया था, वो अपना यहाँ से मकान मकून था ना, वो बेच बूझ के कराची चले गए अपनी बेटी को ढूंढ। हाँ बस बेफिक्र है, बेफिक्र है, बेफिक्र है। हाँ बताता हूँ तुझे, बताता हूँ। और बता, सब ठीक है, खैर है? चल चल ठीक है, चल बात होती है। ओके। तुम्हें शायद आसान लफ्जों में कई बात समझ नहीं आती। अंदर कैसे आई हो? बेहतरी इसी में होगी कि फौरन चली जाओ यहाँ से। तुम कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हो, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सर्च वारंट है तुम्हारे पास? मैंने कहा ना, मैं इस वक्त सेठ बहरोज से सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ। जब बाकायदा तलाशी लेने के लिए आऊंगी, सर्च वारंट साथ लेकर आऊंगी। उसकी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे बड़े भी बिना इजाजत के नहीं आ सकते। अब खुद जाओगी या धक्के मार के बाहर निकलोगे? फिरोज, बुरी बात, घर आए मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते। बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं अपने मुल्क की पुलिस में आप जैसी बाहिम्मत, दिलेर, बहादुर ख़वातीन को देखता। तशरीफ रखिए। तारीफ का शुक्रिया। औरत को अगर मौका मिलता तो चांद पे पहला कदम भी वही रखती। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि मैं आपकी वाइफ लैला सबा के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बीवी नहीं है वो, मेरी महबूबा है। और महबूबा जब बीवी के ओहदे पर फाइज हो जाए तो फिर वो हुकूमत करने लगती है मर्द। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ सकती होंगी। जी माशाल्लाह। कहाँ है आपकी वाइफ, मेरा मतलब है महबूबा, आजकल? अरे वो हमें अकेला तड़पता छोड़कर अपने वालिदैन के घर गई हैं। मैं कहाँ है उनका? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? औरत का एहतराम करना कब सीखोगे तुम? मैं बात कर रहा हूं ना। जब कोई फरंगी आपकी बीवी बन जाए तो वो फिर मर्द पे जुल्म करने के मुतरादिफ है। उनकी फ्लाइट डिटेल्स मिल सकती हैं मुझको, और उनके साथ जो स्टाफ गए हैं उनकी भी? जी सर, जी मैं बात कर रहा हूं। मालिक आईजी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी शरिया।
अरे नहीं नहीं नहीं, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे माजरत करनी चाहिए आपसे। बस आजकल कुछ तन्हाई पसंद हो गया हूँ, मैं अकेला होता हूँ ना तो फिर कहीं आने जाने को मन नहीं चाहता। अच्छा, मुझे नहीं बताया आज उसने कि इसने आपको कोई पैगाम भिजवाया था मुझसे बात करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो आपके डिपार्टमेंट की एक बड़ी बाहिम्मत दिलेर ऑफिसर, लेडी ऑफिसर बदर मुनीर साहब आई हैं मेरे करीब खाने में। नहीं नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो टिपिकल करख्त चेहरों की बजाय कुछ बेहतर चेहरे देखने को मिले। वेरी गुड कॉस्मेटिक चेंज। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है मुझे। लीजिए, मैं बात करवाता हूँ। बदर मुनीर है साहब। बदर मुनीर, तुम किसकी इजाजत से बहरोज करीम के घर पहुंच गई? सर मैं यहाँ पे। फौरन निकलो वहां से अभी। मगर सर। सुना नहीं तुमने? लीव इमीडिएटली। और मुझे 24 घंटे के अंदर तुम्हारा एक्सप्लेनेशन चाहिए रिटन में, और ये मेरा ऑर्डर है। तुम बगैर किसी सीनियर की इजाजत के, बिना किसी सर्च वारंट के उसके घर, इतने बड़े वीआईपी के घर पहुंच कैसे गई हो, ये बताओ मुझे। निकलो वहां से और मुझे अभी वायरलेस पे कंट्रोल रूम के थ्रू अपनी लोकेशन बताओ 5 मिनट के अंदर। राइट सर। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको ज़हमत दी। सुनिए, बहादुर लोग पसंद है मुझे, और आप एक दिलेर और बहादुर खातून हैं। मैंने स्टाफ में से अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया हो तो नजरअंदाज कर दीजिएगा उसे। गलती मेरी ही थी, मुझे बिना सर्च वारंट के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली बार आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। और आपने इतने अखलाक से बात की कि मैं हमेशा याद रखूंगी। उस्ताद, मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या परेशानी है? कुछ नहीं है। कुछ तो है। बस ऐसे ही। मेरे बाजुओं में अब वो पहले जैसा दमखम नहीं रहा। बूढ़ा होता जा रहा हूं शायद, और हड्डे वालों को भी अब नए गुरु की चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? किसकी इतनी मजाल है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने गुरु की जगह ले? काट डालेंगे हम सब उसको। ये दुनिया की रीत है दिलावरे। जंगल का शेर भी जब बूढ़ा हो जाता है तो गीदड़ों के गोल उसे खा जाने के लिए उसके गिर्द घात लगाकर बैठ जाते हैं। मायूसी वाली क्यों बात कर रहे हो? तुम तो हमेशा मुझे जीना, लड़ना, इन सब चीजों की हिम्मत देते थे। तुम क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अबे बस ऐसे ही कभी कभी पुरानी फिल्में चल जाती। तू ये बता, तूने मुझे पहले नहीं बताया कि तू परिजात को पहले से जानता है? वो तेरा पुराना मोहल्लेदार था। मेरा नहीं, बबली का पुराना वाकिफकार था। उसका दोस्त हमारा किरायादार था। नियत का साफ अच्छा बंदा है। जिस बबली को तू और मैं बहुत पहले उस ट्रेन के डब्बे में दफन करा, परिजात ने आकर उसकी याद फिर से ताजा कर दी।
ये चीज तुझे तकलीफ देती इसलिए बस तो बता। मतलब तुझे आज भी बबली बदमाश को याद करके तकलीफ होती है? वो बबली तो कब की मर चुकी। मुझसे भी छुपाएगा? तेरी मेरी तकलीफ एक दूसरे से जुदा है क्या? तो इसलिए खौफजदा हो रहा है ना कि कल को इस अड्डे पर तेरी जगह आकर कोई और गुरु बन गया तो मेरा क्या होगा। मेरी फिक्र करना छोड़ दे, मैंने अब अपने दम पर जीना सीख लिया। तेरी फिक्र तो मुझे हमेशा लगी रहती है, अलबत्ता परिजाद ने आकर उन फिक्रों में कुछ इजाफा कर दिया है। कंफर्म करके फिर मुझे नंबर भेजिए और नाम जरूर लिखिएगा किसके नाम पे अकाउंट है। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा है तुमने हरकत क्या की? मुझे किस किस को जवाब देना पड़ेगा तुम्हारी इस हरकत की वजह से? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतनी बड़ी हिमाकत की कैसे। सर मैं वहां सिर्फ एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। रूटीन इन्वेस्टिगेशन बाय फुट? वो बहरोज करीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का घर है, कोई सब्जी या परचून की दुकान नहीं है जहां टहलते हुए आप रुकी और तफ्तीश शुरू कर दी। इस मुल्क की आधी पार्लियामेंट उसके दोस्तों से भरी पड़ी है। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये केस इसके बस का नहीं। हमें एम्बेसडर साहब के बेटे की गुमशुदगी का केस किसी काबिल मर्द ऑफिसर के हैंड ओवर करना चाहिए। सर ये तो अच्छा हुआ कि बहरोज करीम ने इतना सीरियस नहीं लिया, वरना हमारी मिनिस्टर साहब के सामने बड़ी सुबकी होती। सर मैंने अपनी ड्यूटी को हमेशा अपना फर्ज समझकर किया। अब मेरा औरत होना मेरी ड्यूटी या फर्ज की राह में कभी हायल नहीं हुआ। सर हमें बहुत मजबूत क्लू मिली थी जिसका सिरा बहरोज करीम के घर तक जाता था। अगर आप मुझे खुल के तफ्तीश करने का मौका। स्टॉप इट नाउ प्लीज। आपको आईजी साहब की बात समझ नहीं आई? यू आर नो मोर इन दिस केस। सर देखो बदर मुनीर, मैं सिर्फ तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड की वजह से तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहा हूं, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझ पे कितना प्रेशर है ऊपर से। उम्मीद करता हूं कि आइंदा तुम हमें किसी ऐसी मुश्किल में नहीं डालोगी। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। गो ना। सर कि रात को तेरा बाहर निकलना ठीक नहीं है। मुझे फिरोज ने बताया है कि पुलिस तुम्हारे चक्कर में जगह जगह छापे मार रही है। ऐसे में तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं मालिक को क्या मुंह दिखाऊं? रात के अंधेरे में निकलूंगा, रात के अंधेरे में लौट आऊंगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। मेरा दिल नहीं मानता। देख तू सेठ बहरोज की अमानत है मेरे पास। अच्छा एक काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूं। नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है। पता नहीं हालात कैसे हैं, मुझे डर है मैंने देरी ना कर दी हो अब तक। मैं हालात का जायजा लेता हूं, अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ बताइए तो सही, इस बार क्या कहा आईजी साहब ने? कहना क्या था, अच्छी खासी खिंचाई हुई है मेरी, सस्पेंड होते होते बची हूँ।
मुझे इसी बात का डर था। मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की थी कि बहरोज करीम के घर जाने का ख्याल तर्क कर दें। उसके घर का जायजा लेना बहुत जरूरी था, लेकिन वो मेरी तवक्कुआत से काफी ज्यादा ज़हीन नहीं। एक ही झटके में उसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। और वो डीआईजी, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे आज ही नौकरी से निकलवा दे। तो अब इस केस का क्या होगा? पजल केस तो गया हमारे हाथ से। आईजी साहब ने अपने मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और ऑफिसर को ट्रांसफर कर देंगे। ये बहुत बुरा होगा मैडम। हमारी टीम ने दिन रात एक करके इतना सारा डेटा इकट्ठा किया और अब उसका सारा क्रेडिट डीआईजी साहब ले जाएंगे। कैसे ले जाएगा डीआईजी? मतलब कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो बदर मुनीर से उसका केस छीन ले। तुम एक काम करो, शहर में चारों तरफ अपने मुखबिरों का जाल बिछा दो। जितने भी बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जितने भी ये ढाबे वगैरह हैं, मुझे उस परी जात का सुराग चाहिए। ठीक है मैडम, मैं आज ही अपने बंदे भिजवा देता हूँ। और वो लड़की सारा, वो एक अपार्टमेंट में रहती थी ना 5 स्टार, उसका मिलना भी बहुत जरूरी है, और वो भी जिंदा। मैडम आप बेफिक्र रहें, हम सब मिलकर अपनी पूरी जान लगा देंगे। और अगर ऊपर वालों ने ये केस हमसे छीन भी लिया ना, हम तब भी हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि अफसर सिर्फ अफसर होता है, मर्द या औरत नहीं। बनी ज़ादों से ये हिजर कैसे